अगर यह सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ होता तो शायद मैं भी इस पर यकीन नहीं करता। मेरा नाम निखिल है। मैं भोपाल के बाहरी इलाके में रहता हूं। मेरा घर शहर से थोड़ा दूर है। आसपास कुछ और मकान हैं, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका लगभग सुनसान हो जाता है। 2 साल पहले इलाके में चोरी की कुछ घटनाएं हुई थीं, इसलिए मैंने घर के बाहर 4 सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। एक मुख्य गेट पर, एक पार्किंग में, एक पीछे वाले आंगन में और एक मुख्य दरवाजे के ठीक सामने। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन एक सुबह कैमरों की रिकॉर्डिंग देखते हुए मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। रात 3:07 एक आदमी मेरे गेट के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने घंटी नहीं बजाई, गेट नहीं खोला, बस खड़ा रहा करीब 3 मिनट तक, फिर बिना पीछे मुड़े चला गया। मैंने सोचा शायद कोई रास्ता भूल गया होगा। अगली रात ठीक 3:07 वह फिर आया। इस बार उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाकर सीधे कैमरे की तरफ देखा। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे कैमरे की क्वालिटी अचानक खराब हो गई हो। लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। वह फिर 3 मिनट खड़ा रहा और चला गया। तीसरी रात मैंने तय किया कि इस बार मैं जागता रहूंगा। घड़ी में 3:05 हुए। मैंने पर्दा थोड़ा हटाकर बाहर झांका। गेट साफ दिखाई दे रहा था। 3:07 वो वहां था, बिल्कुल वहीं जहां रिकॉर्डिंग में दिखता था। लेकिन इस बार मैंने एक बात नोटिस की। वो मेरे घर की तरफ नहीं देख रहा था, वह मेरी दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देख रहा था, जबकि ऊपर कोई कमरा था ही नहीं। मेरे घर की सिर्फ एक मंजिल थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने हिम्मत करके बाहर जाने की सोची। जैसे ही मैंने दरवाजे का लॉक खोला, मेरे पीछे से मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बाहर मत जाना। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने पूछा, क्यों? उसने धीरे से कहा, वो आदमी गेट के बाहर नहीं है। मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। क्या मतलब? उसने कांपते हुए कहा, अभी अभी मैंने पीछे वाले कैमरे में देखा है। वो पीछे वाले आंगन में भी खड़ा है। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला, चारों कैमरों की लाइव फीड खोली। गेट वाले कैमरे में वह गेट पर खड़ा था। पीछे वाले कैमरे में वही आदमी आंगन में खड़ा था। पार्किंग कैमरे में वही आदमी कार के पास खड़ा था। मुख्य दरवाजे वाले कैमरे में वही आदमी मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। एक ही समय पर 4 अलग अलग जगह। मेरी सांस रुक गई। मैंने पुलिस को फोन किया। करीब 15 मिनट बाद पुलिस आ गई। उन्होंने पूरा घर चेक किया। बाहर कोई नहीं था। उन्होंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी देखी, लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ खाली गेट दिखाई दे रहा था। मैंने गुस्से में कहा, अभी तो था। पुलिस वाले ने मेरा मोबाइल देखा। मेरे मोबाइल की लाइव फीड में वह आदमी अभी भी खड़ा था, लेकिन पुलिस के सामने लगे मॉनिटर में कुछ नहीं था। एक पुलिस वाला हंसकर बोला, शायद कैमरा खराब है। वे चले गए। उस रात हम दोनों सो नहीं पाए। अगले दिन मैंने पूरे सीसीटीवी सिस्टम को बदलवा दिया। नई कंपनी, नए कैमरे, नई वायरिंग, नया डीवीआर। मैंने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली रात ठीक 3:07 वह फिर दिखाई दिया। इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ था और पहली बार वह मुस्कुरा रहा था। मैंने झूम किया। मेरा दिल रुक गया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, जहां आंखें होनी चाहिए थीं। वहां सिर्फ काला अंधेरा था। उसकी मुस्कान कानों तक फैली हुई थी और वह धीरे धीरे कैमरे के और करीब आने लगा। स्क्रीन पर उसका चेहरा बड़ा होता जा रहा था। अचानक सारी स्क्रीन काली हो गई। बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ इन्वर्टर की हल्की बीप सुनाई दे रही थी। तभी
मुख्य दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। थक थक थक। मैंने पत्नी को पीछे रहने को कहा। हम दोनों बिना आवाज किए खड़े रहे। फिर मुख्य दरवाजे पर लगी घंटी अपने आप बजने लगी। 1 बार, 2 बार, 10 बार, लगातार। मैंने हिम्मत करके डोर आई से बाहर देखा। कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, ऊपर से कदमों की आवाज आई। थक थक थक। मैं जम गया। हमारे घर में ऊपर कोई मंजिल नहीं थी, फिर भी कोई धीरे धीरे चल रहा था। मेरी पत्नी रोने लगी। कदमों की आवाज पूरे घर में घूमती रही। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद बिजली वापस आ गई। मैंने तुरंत सीसीटीवी खोला। सभी कैमरे सामान्य थे, लेकिन डीवीआर में एक नई रिकॉर्डिंग सेव हुई थी, जिसे हमने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। समय लिखा था 3:08 AM। मैंने वीडियो चलाया। वीडियो घर के बाहर का नहीं था, वो मेरे बेडरूम के अंदर का था। कैमरा कमरे के कोने में रखा हुआ था, जहां कभी कोई कैमरा लगाया ही नहीं गया था। वीडियो में मैं और मेरी पत्नी बिस्तर पर सो रहे थे। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। वही आदमी अंदर आया। वह हमारे बिस्तर के पास लगभग 1 मिनट तक खड़ा रहा। फिर उसने अपना चेहरा कैमरे की तरफ घुमाया और पहली बार उसकी आंखें दिखाई दी। वे आंखें नहीं थीं, 2 गहरे काले गड्ढे थे। उसने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए होंठ हिलाए। आवाज नहीं थी, लेकिन होंठ साफ पढ़े जा सकते थे। मैं बाहर कभी नहीं था। उसके बाद वीडियो अपने आप बंद हो गया। मैंने उसी दिन वह घर बेच दिया। आज मैं दूसरे शहर में रहता हूं। मेरे नए घर में सीसीटीवी नहीं है, क्योंकि अब मुझे चोरों से डर नहीं लगता। डर इस बात का है कि अगर फिर कभी कैमरा लगाया तो कहीं वह आदमी फिर से दिखाई न दे।